हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी में जो स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट को लेके कोर्ट में हियरिंग हुई थी कल, उसके बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल जैसे ही ऑर्डर आया था उसके बाद से ही बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर ऑर्डर में कुछ समझ नहीं आ रहा, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। और हमने आपको कल ही बता दिया था कि आपको इसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से और आगे क्या होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्पेशल एजुकेशन टीचर को लेके केस चला हुआ है जो कि 132/2016 और ये रजनीश कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में केस है। और इसमें अगर हम बात करें कल के बारे में कि कल क्या कहा गया है, तो जैसा कि आप देखोगे कल काफी दिनों बाद हियरिंग हुई थी और काफी अच्छी हियरिंग हुई है। बहुत सारी अगर बोले तो हम पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है। तो यहां पे बताया गया है कि जो जज हैं उन्होंने दोनों वकीलों को सुना, जो मतलब जैसे रजनीश कुमार पांडे जी के वकील हैं और जो यूनियन ऑफ इंडिया के वकील हैं, तो दोनों ही वकीलों को जज ने सुना। और उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ में देखें तो यहां पे फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि जो रीट याचिका थी जिसका जो रिजल्ट मान सकते हैं या जजमेंट बोल सकते हैं, अगर हम कानूनी भाषा में बोले, जो जजमेंट आया था वो आया था 28 अक्टूबर 2021 को। तो उसके जो पैराग्राफ नंबर 57 में बताया गया था, जो निर्देश दिए गए थे, क्योंकि उस टाइम पे बोला गया था कि जितने भी स्टेट हैं या यूटीज हैं तो उन सभी में स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। और रेशियो भी दिया गया है कि 10:1 या 15:1 स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट किए जाने चाहिए, या एक स्कूल में कम से कम एक स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से निर्देश दिए गए थे कोर्ट की तरफ से। परंतु यहां फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि वो सब निर्देश देने के बाद भी अभी तक उनके अनुपालन नहीं किया गया, क्योंकि आप सभी जानते भी हैं कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे अभी तक भी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी नहीं निकली है। अगर हम ये कोर्ट का ऑर्डर देखें तो ये सिर्फ यूपी को लेके नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया को लेके है। तो यहाँ पे सभी स्टेट्स की बात की गई है, सभी यूटीज की बात की गई है, तो सभी की बात की गई है। ऐसा ना माने कि ये सिर्फ यूपी को लेके ही है। तो यहां पे बताया गया कि उसका अनुपालन नहीं किया गया है अभी तक भी। उसके बाद अगर पैराग्राफ नंबर 2 देखें तो यहां पे बताया गया कि जो भी जजमेंट दिए गए थे और जो भी मतलब इन्होंने बताया था कि उन सभी को ध्यान में रखते हुए बोला कि ऐसा कोई संदेह नहीं है कि उनको अनुपालन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है तो उसके ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे वही चीज लिखा है कि अगर एक बार कोई आदेश दे दिया गया है तो उसके ऊपर कोई डाउट नहीं किया जाना चाहिए, उसका अनुपालन होना चाहिए। और उसके बाद अगर पैराग्राफ नंबर 3 देखें तो 3 में बताया गया है कि जो न्यायालय है उसके आगे ऐसे आदेश जो पारित करने हैं उनको सक्षम बनाने के लिए, ऐसे अधिनियमों के उद्देश्य और प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जो एमिकस क्यूरी है उसका इन्होंने गठन किया है। आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है अप्रोप्रिएट टू रिक्वेस्ट द एमिकस क्यूरी टू प्रिपेयर ए कंप्लायंस। तो जजमेंट जो भी है अभी तक 28 अक्टूबर से लेके 2021 से और अभी तक, उससे पहले या उसके बाद जितने भी जजमेंट आए हैं
अगर किसी भी स्टेट, किसी भी यूटीज में, तो उन सभी को लेके इन्होंने एमिकस क्यूरी को बोला है कि वो उन सभी को कलेक्ट करे, उनका एक चार्ट प्रिपेयर करे। जैसा कि आप देख सकते हो नेक्स्ट पैराग्राफ में वो चीज चार्ट प्रिपेयर वाली बोली गई है। अगर हम पहले एमिकस क्यूरी की बात कर लेते हैं कि एमिकस क्यूरी होता क्या है। आप सभी साथियों को मतलब इस चीज पे कंफ्यूजन होगा कि एमिकस क्यूरी क्या है। एमिकस क्यूरी वो होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई एक पर्सन भी हो सकता है या एक ग्रुप भी हो सकता है, जो किसी भी मामले में अपना मतलब अपना जो डिसीजन दे सकता है, अपना फेवर बता सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जो भी उसका अच्छा ज्ञाता होता है, मतलब कानूनी जिसको अच्छी नॉलेज होती है, तो वो अच्छे से स्टडी करता है पहले केस को, और फिर उसके बाद वो बताता है कि इस केस में क्या सही हो सकता है और क्या नहीं करना चाहिए। तो एमिकस क्यूरी को एक सुझावकर्ता के रूप में मान सकते हो आप, कि वो अपने सुझाव दे सकता है, परंतु उसके सुझाव मान्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो जज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जज को लगेगा कि एमिकस क्यूरी द्वारा दिए गए सुझाव सही हैं, तो वो उनको अप्लाई करवा सकते हैं, और अगर उनको नहीं लगता सही है तो वो उनको लागू नहीं करेंगे। तो इसमें एमिकस क्यूरी की बात की गई है, और इसमें बताया गया कि जो भी 28 अक्टूबर 2021 या उसके बाद के जितने भी जजमेंट आए हैं, तो उन सब के एक फ्लो चार्ट बनाया जाए। और जैसा कि आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देख भी रहे हो, ऐसे जितने भी निर्देश आए हैं, प्रत्येक निर्देश का जितने भी स्टेट ने अगर उनका अनुपालन किया है या उनके अगेंस्ट कोई कदम उठाया है, तो उनका एक फ्लो चार्ट तैयार करेंगे। और उस फ्लो चार्ट को तैयार करवाने में जितने भी स्टेट हैं या यूटीज हैं, उनके वकील भी उनकी हेल्प करेंगे। उन्होंने जितने भी शपथ पत्र जो दाखिल किए हैं या जितने भी अतिरिक्त शपथ पत्र हैं, तो वो सभी यहां पे जैसे कि मेल दिया गया है कि इस मेल पे भेजने हैं। और ये इसमें सभी जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूटीज हैं, उन सबके वकील इसमें एमिकस क्यूरी की हेल्प करेंगे फ्लो चार्ट बनवाने में, और जितने भी उनके पास डिटेल्स हैं केस को लेके वो सब भेजेंगे इस मेल के ऊपर। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है इन्होंने बताया कि जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता की ओर से जो वकील पेश किया गया है या जितने भी संबंधित राज्य हैं उनके वकील हैं, वो जो भी अपने सजेशन देंगे वो रिटर्न में दे सकते हैं। तो यहां पे इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि वो अपने रिटर्न में जवाब पेश करें, और उनको रिटर्न में लिखित रूप में जवाब देने की अनुमति कोर्ट ने दी है, ताकि जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो वो वकील हैं वो अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के भी ध्यान में ला सकें वो चीजें कि कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिए हैं या जितने भी आज से पहले जो भी सुनवाई हुई है, जो भी रूल्स फॉलो हुए हैं, तो उन सभी को अपने स्टेट में भी वो अप्लाई करवा सके। उसके बाद अगर हम देखें यहां पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, तो यहां पे बताया गया कि इनके अलावा अगर और भी कोई अधिनियम है, कोई निर्णय है, तो वो भी कोर्ट के ध्यान में लाना चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रावधान है कि जिससे ये चीजें मतलब करवाई जा सके, ताकि कोर्ट अपना डिसीजन अच्छे से दे सके और उसको लागू करवा सके, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई ऐसा अधिनियम है, कोई ऐसा प्रावधान है, तो उसको भी कोर्ट के ध्यान में लाना चाहिए, ताकि आगे जो भी मतलब कोर्ट अपना निर्णय देने वाला है उसको पारित करने में कोर्ट ज्यादा सक्षम हो सके और अपना आदेश अच्छे से दे सके। और इसके बाद अगर हम लास्ट पैराग्राफ की बात करें, तो लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने विद टाइम दिया कि जो एमिकस क्यूरी है वो इस सब काम को विद इन 2 वीक में करेगा। जितनी भी उसको चीजें हैं, तो वो 2 सप्ताह में अपने सभी फ्लो चार्ट वगैरह जितने भी चीजें उसको रेडी करनी है, तो वो सब 2 वीक्स में करेगा। और जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 13/11/2024 की है। तो इसमें अगर हम देखें कि जो हमारे काम की चीजें हैं वो क्या है, सबसे पहले आप देख रहे हो कि कोर्ट ने बोला कि जो भी डिसीजन आए हाथ से पहले वो अभी तक लागू
नहीं हुए हैं, और उनका उसने बोला भी है कि वो क्यों नहीं हुए। उसके बाद एमिकस क्यूरी का गठन किया गया है, जो कि क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, अब जज पता नहीं दिन में कितने केसेस सुनता है, तो उसको हर केस याद हो, उसकी हर चीज याद हो केस की, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए इन्होंने एमिकस क्यूरी का गठन किया है, ताकि एमिकस क्यूरी जितना भी जब स्टेटमेंट जो जजमेंट पास हुआ था वहां से लेके और आज तक जितनी भी चीजें हुई है उन सबका फ्लो चार्ट तैयार कर सके। और एमिकस क्यूरी के मदद के लिए इन्होंने जितने भी वकील हैं सभी स्टेट्स के यूटीज के वकील को बोला है कि उनके पास जितनी भी चीजें हैं केस के रिगार्डिंग कि एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट दिया जा सके। ये सब चीजें क्यों हुई है आप सभी देख रहे हो कि एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट बनाने के लिए हुई है, क्योंकि जो पहले 2021 में जजमेंट पास हो चुका है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो इसलिए कोर्ट चाहता है कि एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट दिया जाए जो कि सभी स्टेट और यूटी में लागू हो सके। तो इसलिए उन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्ग जजमेंट बनाने के लिए सभी वकील, चाहे वो किसी भी स्टेट के हैं किसी भी यूटीज के हैं, तो वो एमिकस क्यूरी की मदद करेंगे। तो सभी स्टेट्स और यूटीज के वकीलों के पास जितने भी प्रूफ हैं इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के, तो उनको बोला गया है कि वो एमिकस क्यूरी को दें वो, और उनकी हेल्प करें केस को और भी स्ट्रॉन्ग बनवाने में, ताकि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिया जा सके जो कि सभी राज्यों और यूटी पे लागू हो सके, और जो स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन निकलवा सके। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले भी डिसीजन आ चुके हैं, तो इसलिए इस डिसीजन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इसका असर हो सके सभी स्टेट्स और यूटीज़ पे। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो एमिकस क्यूरी है तो उनको भी अपॉइंट किया जा चुका है। एमिकस क्यूरी का नाम दिया हुआ था, तो मैंने पढ़ा था इस जजमेंट में, वो भी आप देखोगे। तो ये अभी जो एडवोकेट हैं या उनके अलावा अदर्स हैं उन सभी की डिटेल दी गई है। तो इसके अलावा अगर आप चलोगे तो हाँ, सबसे फर्स्ट नंबर पे देख सकते हो यूनियन ऑफ इंडिया के नीचे लिखा हुआ मिस्टर ऋषि मल्होत्रा एमिकस क्यूरी के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये जो भी डिसीजन देंगे, ये जो भी अपना सुझाव देंगे, उसी के ऊपर फिर जज निर्णय लेगा कि उनको आगे क्या जो डिसीजन देना चाहिए, क्या जजमेंट देना चाहिए, तो उसी के बेसिस पे फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और इससे एक और अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि फाइनल डिसीजन आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, क्योंकि अब सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब बस फाइनल डिसीजन का ही वेट है, और उस फाइनल डिसीजन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सभी चीज़ें की जा रही हैं। और जैसा कि आप सभी साथियों के कल से ही मैसेज आ रहे थे कि सर ये डिसीजन कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप एक बार इस चीज़ को समझा दीजिए। तो मुझे लगा कि सिंगल पर्सन को पर्सनली समझाना ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हम हर वो प्रयास करते हैं जिससे आपकी मदद हो सके, तो इसलिए आप भी सपोर्ट कीजिए और आप भी हमारे जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले वो सभी चीज़ें हमारे चैनल पे देखने को मिल जाती हैं जो आपके लिए बेहतर हैं या आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। और आपने देखा होगा कि ये डिसीजन जो आया है कल से ही, अभी तक किसी भी चैनल पे डिस्कस नहीं किया गया है, तो इसलिए सबसे पहले हम आपके लिए लेके आए हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। तो इसलिए आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अगर अभी तक किसी साथी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।